हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में ब्लूम ने उद्देश्यों के 3 पक्ष को निर्धारित किया है: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। आज हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को समझेंगे। इसमें सबसे पहले आता है ज्ञान। इस उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षार्थी विषय से संबंधित शब्दों, पदों, तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं, कारकों तथा सूचनाओं को जानता है। इससे शिक्षार्थियों में सूचनाओं का प्रत्यास्मरण, जिसे हम इंग्लिश में रिकॉल कहते हैं, या पहचान करने की क्षमता का विकास होता है। यह अधिगम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि शिक्षार्थी के पास जितना ज्ञान होगा वह उतने ही स्पष्ट ढंग से प्रत्यय या सिद्धांत को समझ पाएगा। दूसरा है बोध। ज्ञान से उच्च स्तर की मानसिक योग्यता को बोध कहते हैं, क्योंकि बोध के अंतर्गत ज्ञान निहित होता है। यहाँ बोध का अर्थ है नवीन ज्ञान का शिक्षार्थियों की समझ में आना। ज्ञान के अंतर्गत शिक्षार्थी पाठ्य वस्तु के जिन भागों को सीख लेता है उन्हें अपने शब्दों में अनुवाद करना, व्याख्या करना, गणना करना आदि अवबोध के अंतर्गत आता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद शिक्षार्थी स्वयं मानसिक क्रियाओं को करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तीसरा है प्रयोग। किसी ज्ञान को नई परिस्थिति में किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है? जब व्यक्ति को विषय वस्तु का ज्ञान हो और साथ में उसकी समझ भी हो, तभी वो प्रयोग कर सकता है। अर्थात प्रयोग के लिए ज्ञान और बोध दोनों का होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी नियमों व सिद्धांतों का सामान्यीकरण करना और प्रयोग करना सीख जाता है। चौथा उद्देश्य है विश्लेषण। यह अपेक्षाकृत उच्च कोटि की योग्यता होती है। इसके अंतर्गत तथ्यों, घटनाओं, सिद्धांतों सभी का सार्थक भागों में विभाजन करके उनमें संबंध स्थापित करना आता है। तथ्यों या सिद्धांतों को समझ के लिए यह जानना आवश्यक है कि उसको विभिन्न संबंधित भागों में विभाजित किया जाए। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थी के वातावरण, परिवेश आदि का ध्यान में रखकर इस योग्यता के आधार पर उनके सामने किसी भी तथ्य को स्पष्ट करना आसान रूप से हो सकता है। इसलिए शिक्षार्थियों में इस योग्यता का विकास करना आवश्यक है, जिससे वे जीवन की आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करना आसानी से सीख सकें। इसके बाद है संश्लेषण। पूरी विषय वस्तु का ज्ञान होने के पश्चात शिक्षार्थी ज्ञान को नया रूप देता है। यह संश्लेषण के अंतर्गत आता है कि शिक्षार्थी अपने ज्ञान व बोध के आधार पर सृजनात्मक योग्यता का उपयोग अक्सर नए तथ्यों, प्रत्ययों या वस्तुओं का निर्माण करने में करे। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी में सृजनात्मक योग्यता का विकास होता है। और छठा है मूल्यांकन। यह ज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत घटनाओं, तथ्यों, सिद्धांतों आदि का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात शिक्षार्थी में निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। तो ये ज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार है। नेक्स्ट वीडियो में हम भावात्मक पक्ष को समझेंगे। धन्यवाद।